प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम योग दर्शन चालीसा के 36वें सूत्र पर विचार करेंगे। सूत्र है त्रयम एकत्र संयमः। ये जो तीनों धारणा, ध्यान, समाधि बताई हैं कि किसी स्थान विशेष में या किसी विषय विशेष में चित्त की वृत्तियों को लगाना और लगाए रखना धारणा होती है, और वो लगातार लगी रहे तो ध्यान होता है, और सब कुछ भूल जाए, केवल ध्येय मात्र रह जाए तो वो समाधि होती है। ये तीनों जब किसी विषय विशेष पर हम करते हैं, इन तीनों को मिला करके संयम बोलते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि धारणा हमने किसी और की, ध्यान किसी और का किया और समाधि किसी और पर। एक ही विषय को लो जिसको बोलें, इन तीनों को इकट्ठा करके संयम है। ये महर्षि की ऐसी पद्धति है सिखाने की, समझाने की, कि एक शब्द जो आगे प्रयोग होना है उसको पहले ही उसकी परिभाषा दे दी। चूँकि संयम आगे प्रयोग होगा अनेक सूत्रों में, इसलिए संयम को पहले बता दिया कि संयम जो है ये तीनों को इकट्ठा करके धारणा, ध्यान और समाधि, उसको संयम बोलते हैं। अगले अनेक सूत्र हैं, ये विभूतिपाद है, इसमें अनेक सूत्र हैं कि चंद्रमा पर संयम करने से ये होगा, सूर्य पर संयम करने से ये होगा, नाभि में संयम करने से ये होगा। ऐसे जो योग की विभूतियां हैं इस पाद में वो बताई गई हैं, और उसमें संयम शब्द का प्रयोग किया गया है। इसलिए पहले से ही इसको, शब्द को, संयम को परिभाषित कर दिया कि धारणा, ध्यान, समाधि तीनों मिलकर के जो हैं ये संयम बनता है। धारणा तो हमें करनी पड़ती है, ध्यान भी करना पड़ता है, और जब उस विषय में हम समाधि तक पहुंच जाते हैं तो इसको संयम बोलते हैं। एक प्रकार से भौतिक जगत में जो अपने वैज्ञानिक हैं वो किसी एक विषय का चिंतन करते हैं। आइंस्टीन, न्यूटन, डार्विन आदि बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी भौतिक जगत में उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं, वो भी एक प्रकार से भौतिक धारणा ही करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर एकदम उसमें डूब जाते हैं और उसको समझ जाते हैं, और फिर वो उनको उसका साक्षात हो जाता है, और वो फिर थ्योरी लोगों को दे देते हैं, सिद्धांत दे देते हैं, उससे लोगों को लाभ होता है। लेकिन वो भौतिक जगत का लाभ है, और वो सबको लाभ पहुंचाने की बात है। ये जो भौतिक विज्ञान है, इसमें कोई एक आदमी करेगा तो बहुत लोगों को उसका लाभ होगा। परिवार में कोई एक व्यक्ति कोई भौतिक उपलब्धि करता है तो सारे परिवार को लाभ होता है। लेकिन ये जो आध्यात्मिक साधना है, इसमें जो एक व्यक्ति धारणा, ध्यान करेगा, समाधि लगाएगा, तो उसको पड़ोस में बैठे हुए अपने भाई को, बंधु को, माता को, पिता को, उनको प्रेरणा तो वो ले सकते हैं, लेकिन उसको सीधा सीधा उनको उसका लाभ नहीं पहुंचेगा। तो ये आध्यात्मिक जगत की बात है। यहाँ आध्यात्मिक जगत की महर्षि बात कर रहे हैं कि धारणा, ध्यान, समाधि को, तीनों को मिला करके जो एक उपलब्धि होती है उसको संयम बोलते हैं। यही सूत्र का भाव है। इति ओम शम नमस्ते जी।